Okay, hello everyone. So this is my new video after a long time. So मैं पहले आपको अपने इस साल का पीएनएल शो करता हूँ जैन से लेके फर्स्ट मई तक का। तो ये फर्स्ट मंथ है जिसमें मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट करा विद द स्विंग ट्रेडिंग ओनली। पहले मैं ऑप्शन करता था पर मेरे को ऑप्शन नहीं सूट करता, तो मैं स्विंग ट्रेडिंग पे शिफ्ट हो गया था। तो सो दिस इज़ द टोटल प्रॉफिट फॉर दिस ईयर लाइक एज ऑफ नाउ। तो आप ट्रेड्स देखोगे तो बहुत ही कम ट्रेड्स है। तो मेन ट्रेड जो मैंने लिया था वो जनवरी में लिया था, ये गोल्ड का ट्रेड था एक। और फिर मैंने यहाँ पे अप्रैल में लिया था जब मार्केट अच्छी मूव कर रही थी। तो एक बार मैं आपको एक चेंज दिखाता हूँ, वो इसी में ही है। तो अगर आप मेरे लॉसेस देखोगे तो 3000, 10,000, 4000, 4000, 10,000, 3000, 2000, 8000, तो मैक्सिमम 10,000 ये राउंड है। पर आप प्रॉफिट देखोगे तो 60,000, 300, ये तो कॉस्ट वॉस्ट हो गया 1300, 22,000, 22,000 और फिर 47,000। अभी भी आप देखोगे तो 7,000 चल रहा है। तो अब और ये रीसेंट अभी जब एकदम से मार्केट में फॉल आया पिछले 3-4 दिन में, जब अच्छी नहीं थी तो थोड़ा सा मैंने लॉस बुक करे थे। तो ये जैसे आई फाइनेंस था उन सब में, तो उसकी वजह से ड्रॉ डाउन हो गया। नहीं तो ये रियलाइज पैनल 1.25 के आसपास या 1.3 के आसपास था। तो जो फर्स्ट चेंज मेरी ट्रेडिंग में हुआ है कि मैं लॉसेस पे स्ट्रिक्ट हो गया हूँ ऑप्शन छोड़ने के बाद। ऑप्शन ट्रेडिंग में मुझे लगता है कि जब हम एक ही चीज़ पे कंटिन्यू करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसमें ना समझ नहीं आता, क्योंकि हम बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। जैसे आपका सेटअप बना, आपने ट्रेड लिया इस कैंडल पे और फिर एसएलएट हो गया, फिर वो एसएलएट को कवर करने के लिए हम और ट्रेड लेते हैं और ट्रेड लेते हैं। तो उससे मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाता है। पर स्विंग ट्रेड के अंदर क्योंकि हमारे पास मल्टीपल डेज होते हैं और सिर्फ एक दो बार ही हमको बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होकर ट्रेड लेना होता है, तो आप आराम से बहुत ही कामली जो है वो ट्रेड ले सकते हो। आ, तो अब मैं आपको शो करता हूँ हमारा बेस्ट ऑफ द सेटअप, और उसके बाद मैं हमारा सेटअप भी बताऊंगा कि मैं किस पे ट्रेड लिया है। तो अब बेस्ट ऑफ द ट्रेड हम देखेंगे तो गोल्ड का तो पहले लिया था जब वो गोल्ड चल रहा था। रिसेंट में मैंने लिया था KRN। तो मैं मेन जो स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ वो मैं हॉरिजॉन्टल जब भी हॉरिजॉन्टल बेस को मल्टीपल टेस्ट होते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे देखोगे एक ही रेजिस्टेंस लेवल मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हुआ, उसका ब्रेकआउट आया, तो यहाँ पे मेरा बाइंग प्राइस था और मैंने उसको यहाँ से ऑलमोस्ट इधर कहीं पे सेल करा था 22,000 प्रॉफिट पे। तो जो मैंने रूल्स जो सेटअप करे हैं बेस्ड ऑन लाइक 5,000 SL इस जो है, मैं मैक्सिमम SL 5,000 लेता हूँ और उस SL के बेस पे मैं अपनी पोजीशन साइजिंग करता हूँ। अगर तो सपोज़ ये ऑलमोस्ट 5% के आसपास है तो मैं 1 लाख की पोजीशन बनाऊंगा। अगर ये ही एंट्री मान लो ये वाली कैंडल ब्रेकआउट वाली इतनी बड़ी होती, जो कि होता है लगभग 10%, तो मैं अपनी पोजीशन साइजिंग हाफ कर देता। तो बेस्ड ऑन द लॉस कितना मैं ले रहा हूँ मेरी पोजीशन साइजिंग हो रही है, जिसकी वजह से मैं अच्छे से रिस्की ट्रेड और उनको मैनेज कर पा रहा हूँ। अब मैं आपको शो करता हूँ मेरा वर्स्ट ट्रेड जो था वो था आई फाइनेंस में। तो इसका रिजल्ट आया था और मेरे को लगता है उस टाइम मार्केट बहुत ही अच्छी थी, तो मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। मैंने ये एज अ वो रेजिस्टेंस कंसीडर करके इस ब्रेकआउट पे बाय करा था, पर ये एकदम रिवर्स कर गया। मोस्टली मैं इतने छोटे बेस पे नहीं लेता, कुछ यहाँ पर होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वो है शेडो फैक्स का। तो शेडो फैक्स भी मैंने अभी लिया था और इसमें आप देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हुआ है और यहाँ पे रुक के और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, तो फिर मैंने यहाँ से ये इतना कुछ कैरी करा था। तो ये वाले वो सारे ट्रेड्स हैं। पर मुझे आ, अब बात करते हैं जो मेरी मिस्टेक्स है। तो मैंने क्या करा ना, बेस्ड ऑन क्योंकि इतना प्रॉफिट मैंने पहले नहीं देखा था जब मैं कह रहा था, और अब एकदम से मार्केट अच्छी हुई और सब कुछ ठीक था और मेरे ट्रेड्स भी बेहतर हो गया पहले से। तो मैं 10 EMA पे ट्रेल करता हूँ, पर क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा था, जैसे मैंने आपको दिया है 27,000 फिर जो 47,000 वाला डे था ना, उस 47,000 वाले डे पे मैंने सारी पोजीशन कट कर दी थी ताकि मैं
प्रॉफिट अपना लेके और साइड हो जाऊँ। पर अगर मैं अपने सेटअप पे ही रहता, जो कि है मैं मिनिमम 10 ईएमए पर ट्रेल करता हूँ जो भी ट्रेड्स होते हैं। तो अभी भी जो मेरे रनिंग ट्रेड्स है, जैसे कि अभी मेरे रनिंग ट्रेड होंगे डेटा पैटर्न्स, तो इसको मैंने अभी भी सेल नहीं करा, क्योंकि अब जो बाकी पोजीशन है उन सबको मैं चाहता हूँ कि मैं 10 ईएमए पे ट्रेल करके और पूरा कैरी करूँ गेन जितना मैं कर सकता हूँ, ताकि मेरा प्रॉफिट और भी ज़्यादा बड़े हो। तो ये सारी मेरी अभी की पोजीशन है। तो स्टार वाला आप देखोगे सेटअप, तो सब में मैंने लगभग सिमिलर सेटअप पे ही ट्रेड्स लिए है। पर ये एक ट्रेड है जो कि रिवर्स कर रहा है। फ्रैक्टल मैंने लिया था, ये भी रिवर्स कर रहा था, पर फिर ये यहाँ से बाउंस ले गया। ये 10 ईएमए के भी ऊपर ही है। राम रत्न वायर्स ये भी अच्छा मूव कर रहा है, इसको मैंने यहीं पर ही ब्रेकआउट पर ही लिया था। ये तो ETF हो गई। इसके अलावा पिरामल फाइनेंस, इसका भी रिजल्ट अच्छा आया था। और आप देखोगे कि बिल्कुल सारे स्टॉक्स जो भी लिए हैं वो सिर्फ एक ही सेटअप पे है, मल्टीपल सेटअप कहीं पर भी नहीं यूज़ हो रहे। और इसका भी रिजल्ट डेट थी, तो रिजल्ट अच्छा आया था शायद। वैसे मैं अवॉइड करता हूँ, पर इसका सेटअप ठीक था तो मैंने ये ले लिया था। इसका रिजल्ट आना था कल और मैंने इसको 2 दिन पहले ही लिया था। तो अभी ये 10 ईएमए के ऊपर ही है, पर इसका रिजल्ट में शायद कुछ ऊपर नीचे है। वैसे तो वो ठीक दिखा रहे हैं, पर इसको एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। इसके अलावा ONGC में भी आप सेटअप देखोगे तो हर जगह जो भी ट्रेड्स है वो बहुत ही गैसेबल है कि मैंने वहाँ पे उसको लिया होगा कि नहीं लिया होगा। अगर कोई मेरे को आज से 3-4 महीने बाद भी पूछेगा चार्ट दिखा के, तो मैं उसको बता सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर ही ट्रेड लिया होगा, क्योंकि मेरा एक ही सेटअप है। मैं बहुत ज़्यादा मल्टीपल सेटअप्स पे नहीं ट्रेड करता हूँ, सिर्फ एक ये सेटअप, और इसके साथ में हम कंसीडर करता हूँ मैं कई बारी ऐसा सेटअप, वो उसका भी मैं आपको एग्जांपल शो करता हूँ। तो ये ब्लैक बॉक्स है, इसको मैंने ब्रेकआउट पे यहाँ कहीं पे ही लिया था, और अभी ये कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा बहुत प्रॉफिट में होगा। और ये चेन्नई पेट्रो भी आप देखोगे तो सब में सेम ही सेटअप है एग्जैक्टली। यहाँ पे गया और फिर इसने ब्रेकआउट दिया, फिर ये होल्ड कर रहा है। अगर मार्केट जैसे अभी मैं देख रहा था कि मंडे को गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, पॉजिटिव खुलती है, तो हम क्योंकि पोजीशन साइजिंग ज़्यादा है, तो अराउंड लाइक अगर 2% भी अब जाता है तो 15-20% इंक्लूसिव ऑफ जो आपको वहाँ पे 7% दिख रहा था अनरियलाइज्ड में, वो आ सकता है। तो मतलब अगर आप ऑप्शन कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ऑप्शन ना करके अगर आप स्विंग ट्राई करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वर्क करती है मेरे लिए, और क्या पता आपके लिए भी करे, क्योंकि उसमें आपको मार्केट साइकिल्स की सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए और साथ ही में आपके पास एक सेटअप होना चाहिए। इमोशनल बहुत ज़्यादा नहीं होते, और आप एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपको एक ही छोटे टाइम में बहुत ज़्यादा डिसीजन नहीं लेना। तो मैं आगे और भी वीडियोस लाऊंगा अपने सेटअप के रिलेटेड, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ कि क्या चेंज मैं लाया, जिससे कि अब मेरा धीरे धीरे इस ईयर से प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अभी आप देखो, हम जैन फेब मार्च अप्रैल अभी सिर्फ 4 ही महीने हुए, उसमें मेरा 1 लाख प्लस है, जबकि मार्केट बीच में अच्छी नहीं थी। तो अगर यहाँ से बुल रन आता है या फिर निफ्टी थोड़ा अच्छा मूव करता है या फिर सिर्फ स्टॉक्स ही अच्छे मूव करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि ऊपर 35,000 30,000, अगर ये यहाँ से यहाँ तक का भी मूव करता है दोबारा ऑल टाइम हाई तक का, तब भी हम अच्छा गेन कर सकते हैं। मतलब हम 1 लाख प्लस प्रॉफिट और कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया होगा अगर आप कंसीडर करो एज़ कम्पेयर टू द लास्ट ईयर्स। तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपनी लाऊंगा बेस्ड ऑन लाइक कैसे मैं स्टॉक्स को फ़िल्टर आउट करता हूँ और कैसे मैं किस सेटअप पे मैं ट्रेड लेता हूँ। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।